जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। ठीक है, और रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, द फूल, 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। साइन सारे आ गए हैं। ठीक है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे साइन आ गए। ठीक है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, इस पर्सन के मन में शायद ये चल रहा है कि ये पर्सन अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अगर मैं रिच हूँ, अगर मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, प्यार का क्या है कि जब मेरे पास सब कुछ होगा तभी तो मैं किसी को अपना सकता हूँ या उसके लिए कोई डिसीजन ले सकता हूँ। अगर मैं खाली हाथ हूँ तो अभी मेरे लिए किसी को कमिटमेंट देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले हैं, इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी हो सकता है इनका नेचर थोड़ा कंट्रोलिंग हो। ठीक है, थोड़ा कहते हैं ना, किसी के अंदर गुस्सा ज़्यादा हो, जिद ज़्यादा हो, एटीट्यूड ज़्यादा हो, जिस वजह से ये पर्सन किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते हैं। पैसा ऐसा नहीं है कि किसी को बेवजह सताना, परेशान करना। इनका है कि भाई मैं खुद को स्टेबल पहले बना लूँ, उसके बाद मैं रिलेशन के बारे में सोचूंगा या आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा है कि अपना कैरियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिश्ते तो तभी बनते हैं जब अपने पास सब कुछ होता है, बाकी खाली हाथ वाले को कोई नहीं पूछता। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आपसे मिलना नहीं चाहते, आपके करीब नहीं आना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि जितना मैंने किया इस रिश्ते के लिए, शायद उतना उस उधर से मुझे मिला नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने इनके लिए कुछ किया नहीं, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। और इतना किया है कि एक टाइम को आपको भी ऐसा लग रहा था कि शायद ये रिश्ते में ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। कोई ऐसा पर्सन है आप दोनों के बीच में, आप दोनों में से कोई एक हो सकता है जो नहीं चाहता इस रिश्ते में आगे बढ़ना। और इनको लगता है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है कि आप इनसे बात नहीं करना चाहते, इनके पीछे नहीं आना चाहते, इनको मनाना नहीं चाहते। ठीक है, होगा एक टाइम पे ऐसा कि आप इनको बार बार मना रहे थे, बार बार इनको चेज़ कर रहे थे, और ये पर्सन है कि बार बार आपको परेशान कर रहे थे कि नहीं, मुझे बात नहीं कर रही, तुम्हारी वजह से मेरे करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा, या फिर मैं जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, या अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा डिस्टेंस बना लिया आपसे। ठीक है, डिस्टेंस बनाया ये सोच के कि शायद चीज़ें बेटर हो जाएंगी, और एक इंसान कहाँ तक वेट करेगा। हो सकता है आप दोनों के बीच में ज़्यादा चीज़ें बेटर नहीं रही हैं। ठीक है, देखते हैं ऐसी क्या चीज़ थी। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्ट चीज़ों में बिजी रहते हैं, इनको नेम फेम चाहिए, पैसा चाहिए,
गाड़ी बंगला चाहिए, ठीक है, और इतना पैसा होना चाहिए कि आगे पीछे लोग घूमें। सब चाहते हैं, पैसा होना ज़रूरी है आज के ज़माने में, लेकिन प्यार से भी बढ़ के कोई चीज़ हो सकती है, ये तो नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, पैसा तो कभी भी कमा लिया जा सकता है, लेकिन प्यार ज़िंदगी में हमेशा बार बार नहीं आता, सच्चा प्यार। शायद इन्होंने जिस वजह से पैसे के लिए आपको इग्नोर कर दिया, अपने करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है, आज इन्होंने नेम फेम तो सब कमा लिया है, लेकिन उस नेम फेम का क्या फ़ायदा जब प्यार ही लाइफ में ना हो। जिसके लिए हम कर रहे हैं वही इंसान हमसे दूर हो, तो हमारे ऐसे नेम फेम का, पैसे का, करियर का, जॉब का क्या फ़ायदा है। ठीक है, अपने किए पे पछतावा हो रहा है, सैड है, परेशान है, अंदर से एक अकेलापन है जो किसी से कह नहीं पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहे अपनी मन की बात। क्यों उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, अब ये करेज के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है बाउंड्रीज है। ठीक है, क्योंकि इन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि इस पर्सन ने आपके लिए सीरियस कभी सोचा नहीं। अगर ये सीरियस होके सोचते, सीरियस लेते आपको, इस रिश्ते को, तो शायद आज आप इनकी बाहों में होते, इनके करीब होते, इनके पास होते। वादे करना, वादे करके मुकर जाना, शायद इन्होंने सोचा कि शायद आगे जाके चीज़ें बेटर हो जाएंगी, लेकिन कोई इंसान हमेशा वेट नहीं कर सकता। क्यों जजमेंट चाहते हैं ये पर्सन, क्यों जजमेंट चाहते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतना करेज है कि आप इनका सपोर्ट कर सकते हो, इन्हें समझ सकते हो। ठीक है, जो चाहिए, जैसी पर्सनालिटी चाहिए, जैसी थिंकिंग चाहिए, जैसा कहता है ना कि एक इंसान के मन में इमेज होती है कि इंसान मुझे इस तरह का चाहिए, हो सकता है आप वैसे ही हो, लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने आपको गुमा दिया, आपको खो दिया, इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके साथ ही जजमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा करेजी, बहुत हिम्मती और इंडिपेंडेंट भी हो, खूबसूरत भी हो। ठीक है, कहते हैं ना कि घर बसाने के लिए कोई जैसा चाहिए, आप वैसे हो। मेल फीमेल अपने अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। और ये अब पर्सन चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना, ठीक है, आगे बढ़ना, आगे पीछे का कुछ नहीं सोचना। द सन द मून दोनों, ये पर्सन इमोशनल भी है और सक्सेस भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में सक्सेस हो, न्यू बिगिनिंग हो, और ये बस चले जाने, इनको अब कुछ नहीं पता आगे पीछे का क्या होना है। पर बहुत पॉजिटिव इंसान है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में पीस और शांति है। अगर देखा जाए तो इन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। फिजिकल अट्रैक्शन भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार है, केयर है, और अट्रैक्शन, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा। अट्रैक्शन ऐसा वाला है कि भाई मिलना है, इंटीमेट होना है, करीब आना है, टच करना है, हक करना है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इनके अंदर एक जिद तो है। जिद्दी इंसान है, मन में आ जाए तो वही करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। ठीक है, इनको लगता है कि लॉन्ग टर्म तक रिश्ता होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर रिश्ते में रहना है तो कम से कम कमिटमेंट तो होना चाहिए, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जितना मैंने कमाया है उससे मैं संतुष्ट हूँ नहीं। ठीक है, इन्हें लगता है कि संतुष्ट नहीं हूँ। आप शायद रिश्ते में आगे बढ़ चुके हो इनको छोड़कर, क्योंकि आपने इन पे ध्यान देना बंद कर दिया है, इनको चेज़ करना बंद कर दिया, छोड़ दिया। कहीं न कहीं आपने भी हालात के अकॉर्डिंग सरेंडर कर दिया कि ठीक है, जो अगर ये बंदा मेरी किस्मत में है, तो मेरे पास लौट कर आएगा, और अगर नहीं है, तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ इसे पाने की, मैं पा नहीं सकती, मैं पा नहीं सकता। ठीक है? अब ये अपने किए पे पछता रहे हैं। क्योंकि जो गलती की है ना कि मैं पहले अपना करियर बना लूँ, प्यार तो मुझे मिल ही जाएगा, प्यार तो मिल जाएगा, लेकिन कोई हमेशा वेट नहीं कर सकता, किसी की शादी भी हो सकती है, कोई एक इंसान को लेके नहीं बैठा रहेगा। क्यों नहीं बैठा रहेगा? क्योंकि घर वालों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, समाज के भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर घर पे बेटा-बेटी बैठे हो तो उनको भई शादी करो, अभी इतनी उम्र हो गई, क्यों सोच रहे, कैसे सोच रहे, ठीक है? तो इंसान को सब तरफ का सोचना पड़ता है। आपको भी शायद ऐसा लगा कि एक इंसान का मैं कब तक वेट करूँगी, कब तक वेट करूँगा, उसका कुछ पता नहीं आएगा या नहीं आएगा।
अब इनको धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है कि जो गलती की है अब उसे दोहराना नहीं है, क्योंकि पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। अपने डिसीजन पे ये पछता रहे हैं, जो डिसीजन इन्होंने लिया था अपने कैरियर पे ध्यान देना, बनाना, आगे बढ़ना, नेम फेम कमाना, ठीक है, और हो भी गया तो क्या ही कर लिया। वही है कि पछता रहे, इनको रिग्रेट है। रास्ता ढूंढ रहे हैं आपके करीब आने का, आपके पास आने का, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कैसे करके जाए। 20 का रास्ता निकालना चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि आप इनकी बात को सुने, इनकी बात को माने, इनको अपने करीब आने दें, ठीक है। प्यार ना सही, दोस्ती सही, दोस्ती से शुरुआत करना चाहते हैं। और ये देखो कुछ जिसके पर्सन है आप जिससे डील कर रहे हैं वो उम्र में आपसे कम है। बेशक उम्र में ये कम है लेकिन इनकी नॉलेज आपसे कम है। ऐसा नहीं कि इनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं, बहुत सारी क्वालिटी है इनके अंदर। बट क्या है कि कहीं न कहीं आपकी उम्र इनसे ज़्यादा हो सकती है, 1-2 साल, 1-2 महीने का फ़र्क हो सकता है, ठीक है? और ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, बट कहीं न कहीं ये थोड़े मासूम हैं और इमैच्योर हैं, जिस वजह से गलती कर जाते हैं। जितना कहते हैं उतना निभा नहीं पाते। एक होता है कि इंसान कहता बहुत कुछ है, लेकिन वैसा कर नहीं पाता है। वही है, देखो जजमेंट का कार्ड 2 बार निकल के आया है। कहीं न कहीं तो ये गलती कर चुके हैं ना, और तभी अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है इनको कि अब मैंने गलती कर दी तो अब क्या करोगे? इंसान के आगे प्रे नहीं कर सकते, ईश्वर के आगे प्रे कर सकते हो। ये पर्सन प्रे कर रहे हैं ईश्वर से, ठीक है? कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी कर सकते हैं। अब इनको लग रहा है कि अब वो समय आ गया है कि साम, दाम, दंड भेद करके कुछ भी करके रिश्ते को ठीक करना है। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना छोड़ दिया है। आप बस बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे। आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये पर्सन अंदर ही अंदर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कह भी नहीं पा रहे और छोड़ भी नहीं पा रहे। अब आप सोचो कि छोड़ तो दिया और कैसे छोड़ेंगे? देखो, एक छोड़ना होता है कि बिल्कुल दिल दिमाग से निकाल देना, और एक छोड़ना होता है कि बस फिज़िकल तौर पे दूर हो जाना, ठीक है? ये पर्सन दिल से, दिमाग से, मन से दूर नहीं है, बस फिजिकल वर्ल्ड में आपसे दूर है। इनके अंदर आज भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांस भरा हुआ है। ये रोमांस करना चाहते, करीब आना चाहते, आपको इमेजिन करते, कहीं न कहीं इनको लगता है कि आप इनका भाग्य हैं, इनकी किस्मत है। आपका साथ होगा तो सारी चीज़ें बेटर हो जाएँगी, ठीक है? हो सकता है अभी इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हो, और कंप्लीट करने के लिए ये किसी न किसी की मदद, किसी न किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, या फिर आपके बारे में किसी से बातचीत भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन आपका वेट भी कर रहे हैं, शायद आप ही कहीं से इन्हें कोई कॉल मैसेज करें, ठीक है? इनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हो सकती हैं, बट कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि रिश्ता कमिटमेंट तक पहुँचेगा तभी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। इससे पहले मैं कितनी कोशिश कर लूँ, नहीं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इनको पता है कि आप जितना इनसे प्यार करती हो या करते हो, इससे आपसे ज़्यादा इन्हें प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए तो पर्सन कोई भी रिस्क उठा के आपके करीब आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, ठीक है? ये अब ज़्यादा दिन वेट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हो सकता है काफ़ी टाइम गुज़र गया, आप दोनों एक-दूसरे से अलग हो, दूर हो, तो इन्हें भी अब महसूस होने लगा कि अब मैंने देर की तो सच में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। एक सॉन्ग याद आ रहा है, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। ठीक है? ये सॉन्ग सुन लेना, अच्छा लगेगा आपको, इनकी फीलिंग इसमें नज़र आएगी। देखते हैं आपकी फीलिंग इनके लिए क्या है, फिर देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखो, आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, आपने इनको अपनी फैमिली मान लिया है ऑलरेडी, चाहे आप मेल फीमेल जो भी, आपने इनको अपना हस्बैंड वाइफ मान लिया है, और अट्रैक्शन आपका भी इनसे उतना ही है जितना इनका है, ठीक है? और इनका देखते हैं ये इनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा आपके लिए। कंफ्यूज है पर्सन, इनको लग रहा है सेक्रीफाई कर दिया मैंने,
अच्छा नहीं किया है। इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं आपका एक दूसरे से कर्म जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपका इनका कुछ कार्मिक रिश्ता है, कुछ कर्मा है, बाकी जो क्लीन करना है, ठीक है। और जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक आप दोनों की लाइफ में अप्स एंड डाउन से रहेंगे, आना जाना रहेगा, एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाएंगे, एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कर्म ऐसा ही होता है। कुछ दिन साथ रहते तो कुछ दिन अलग रहना पड़ता है, और जितना आप दोनों का कर्म एक दूसरे के साथ लिखा था साथ रहना, उतना आप साथ रह चुके हो, और अब शायद आपका जुदाई का टाइम है तो आप एक दूसरे से अलग हो, जुदा हो, ठीक है। बल्कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इनको लग रहा है कि सब फिनिश हो गया है, कुछ मेरे पास बचा नहीं है। अब अगर मैं उसे पाना भी चाहूँ तो कैसे पाऊँ? क्योंकि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, ना ही मेरा दिल काम कर रहा है, ना ही दिमाग काम कर रहा है, ना ही मुझे समझ में आ रहा है कि मैं किधर जाऊँ, किधर नहीं जाऊँ, ठीक है। इनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, बट ये जब इंसान पता है बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है तो उसको समझ में नहीं आता, वो अक्सर गलत डिसीजन ले लेता है, ठीक है। तो ये पर्सन को लग रहा है कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया, और अगर ले भी लिया तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या? उसको किस तरह से मनाऊँ? कैसे उसके पास जाऊँ? मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक जगह बैठे हुए हैं लेकिन दिल में सोच रहे हैं कैसे करके मैं उस तक पहुँचूँ, और कैसे मैं साबित करूँ कि मैं अपनी जगह सही हूँ। जो कुछ हुआ हालात के अकॉर्डिंग हुआ, जो हुआ वो मेरी गलतफ़हमी थी। मुझे लग रहा था कि नेम फेम पैसा सब कुछ है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि प्यार सब कुछ है। क्योंकि कहीं न कहीं इन्होंने सैक्रिफ़ाई कर दिया है, आपको आउटसाइड हो गए हैं, ये बीच में फँस गए हैं। 2 चीज़ों के बीच में फँस गई है, खुद उल्टे लटके हुए, और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दर्द में जी रहे हैं। जैसे लग रहा है ना किसी ने इनको फँसा दिया है, और ये बहुत ज़्यादा पेन और दर्द में जी रहे हैं। ये बता भी नहीं पा रहे हैं आपसे, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। असहनीय दर्द है इनके लिए, ठीक है? और इतना मुश्किल है इनको जीना बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है पर्सन मेरे बिना बहुत खुश है। बाहर से चीज़ें बिल्कुल बेटर लग रही है, लेकिन अंदर से झाँक के देखो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी हो सकता है, ये बीमार भी हो सकते हैं। शायद आपको इनके बारे में नहीं पता हो, ठीक है? आप इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहती हो, इनके साथ रियूनियन करना चाहती हो, इनके साथ घर बसाना चाहती हो। फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत है, आपकी डिज़ायर है इनके साथ इंटीमेट होने का, या फिर इनके साथ चाहिए, आप इनसे शादी करना चाहते हो, इनके साथ घर बसाना चाहते हो, ऐसी आपकी थिंकिंग, ऐसा आपका मन है कि ये पर्सन मुझे चाहिए, मुझे इससे शादी करना है। और ये पर्सन कन्फ्यूज़ बेशक है, लेकिन कहीं न कहीं इनकी नज़र आपके ऊपर है। ये इस इंसान आपको स्टॉक बहुत करते हैं, बेशक कुछ कर नहीं पाएँ, लेकिन स्टॉक बहुत कर रहे हैं, ठीक है? इस जहाँ से ये फँस गए हैं बीच में, वहाँ से ये निकलना चाहते हैं, और निकल कर आपके करीब, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? हो सकता है ये अपना दर्द छुपा के बैठे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान इतना कुछ हो रहा है, लेकिन एटीट्यूड कम नहीं हो रहा है, गुस्सा कम नहीं हो रहा है, ज़िद कम नहीं हो रहा है। कभी-कभी क्या होता है इंसान की लाइफ़ में इतना कुछ हो चुका होता है कि वो शब्दों में समझा नहीं सकता, समझा नहीं सकती। अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बाहर से लग रहा है कि सब नॉर्मल है। ठीक है? और कभी ये गुस्सा करते भी हैं तो शायद इसलिए क्योंकि इन्हें लगता है कि कोई मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश नहीं करता, बस अपनी-अपनी बातें सुना के सब चले जाते। एक बार मेरे अंदर झाँक के देखो मैं किस कंडीशन में हूँ, किस सिचुएशन में हूँ, मेरी हालत समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। कम से कम तुम तो मुझे समझो कि तुम तो मुझे इतने सालों से जानती हो या जानते हो। मैं ऐसा नहीं था या मैं ऐसी नहीं थी। जो हो रहा है, मुझे भी नहीं पता है वो क्यों हो रहा है। ठीक है। कहीं न कहीं डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, और ऐसे ही एक-दूसरे को नहीं मिले हो। अभी जो आप दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, एक-दूसरे को नहीं समझ पा रहे, एक-दूसरे को फीलिंग को नहीं समझ पा रहे, ठीक है? और ना ही वो आपको समझने की कोशिश कर पा रहे, ना ही आप कर पा रहे, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हो चुका है
कि दोनों के बीच में गलतफ़हमी ज़्यादा पैदा हो गई है। प्यार एक दूसरे का आज भी बरकरार है, ख़त्म नहीं हुआ, ना ही उन्होंने आपको छोड़ा है, ना ही आपने छोड़ा है। फिजिकल वर्ल्ड में बेशक आप लोग दूर हो, दिल से, दिमाग से आप लोग एक दूसरे के करीब हो, नहीं निकाल पाए हो। क्योंकि ये पर्सन अगर आपको निकाल पाते तो आपके करीब आने का नहीं सोचते, आपके पास आने का नहीं सोचते, कुछ चेंज, कुछ बदलाव करके आगे नहीं बढ़ना चाहते। क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी, कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेवजह किसी को फँसा देते हैं। ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आप पर उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हो जितना आप करते हो, या फिर आप इन पर नहीं कर पाते। पहले जितना ट्रस्ट था आप दोनों के बीच में धीरे-धीरे करके शायद वो ख़त्म हो चुका है, और आपको लगता है ये पर्सन गलत है और उनको लगता है आप गलत हो। क्योंकि एक मीटिंग आप कर लोगे दोनों, एक-दूसरे को समझ लोगे, तो जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है कि आप कहीं चीट कर रहे, वो कहीं चीट कर रहे, ये चीज़ें दूर हो जाएँगी। ठीक है? और इनका मन है आपके पास आने का, जो बीच में फँस गए हैं अभी, ठीक है? यहाँ से निकलने के बाद ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम से निकलना इतना आसान काम नहीं है। फँसा तो कोई भी सकता है, लेकिन वहाँ से निकलने के लिए टाइम लगता है, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ़ में सबके पार्टनर धोखेबाज है, चीटर हैं, झूठ बोलते। देखो, सबके पर्सन झूठ नहीं बोल सकते। देखो, गलतियाँ सबसे होती हैं, सब इंसान हैं। किसी से ज़्यादा हो जाती है, किसी से कम हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान गलत होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, और कुछ लोग तो बस यूँ ही बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे शब्द या सिचुएशन ऐसी नहीं होती है कि वो खुद को सही साबित कर पाएँ, और हम लोग कभी-कभी जाने-अनजाने में इंसान को बहुत ज़्यादा गलत समझ लेते हैं, बगैर किसी को सोचे-समझे कि इसकी लाइफ़ में चल क्या रहा है। ठीक है? तो कहते हैं ना, किसी को गलत समझने से पहले से एक बार उसकी सिचुएशन देख लेनी चाहिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कहीं सच में वो परेशान तो नहीं, कहीं सच में तो कहीं फँसा हुआ नहीं है, कहीं सच में तो उसकी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स नहीं है जो हमें वो अपना नहीं पा रहा है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है, इमोशनल होके हम लोग इंसान को गलत समझ लेते हैं, और बाद में जब पता लगता है तो हमें अपने आप पे पछतावा होता है कि यार हमने काश पहले समझा होता तो आज ये कंडीशन नहीं होती, ठीक है? तो प्लीज़ किसी की सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। हर इंसान गलत नहीं होता, और हर इंसान धोखेबाज नहीं होता, ठीक है? कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, वरना हर इंसान बेवफ़ा नहीं होता, ठीक है? तो ये पर्सन मिलने की कोशिश तो आपसे करेंगे। बेशक अभी ये बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं, इनकी कंडीशन ठीक नहीं चल रही, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन के मन की बातें, इनके मन में जो चल रहा है, ठीक है? लेकिन खुद को साबित नहीं कर पा रहे। बट इनके दिल में प्यार है, केयर है, रोमांस है, चाहते हैं आपको, रियूनियन भी करना चाहते हैं, बट अभी ये बहुत ज़्यादा फँस गए हैं कहीं, प्रॉब्लम में हैं, इनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं, ठीक है? और जैसे ये वहाँ सब कुछ ठीक-ठाक होगा, नॉर्मल होगा, ये पर्सन आपसे मिलेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेके। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें 111 रीयूनियन, ठीक है, ट्रू लव। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। जय श्री कृष्णा।